नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। जब एक अपराधी सरकारी नौकरी नहीं कर सकता तो एक अपराधी नेता कैसे बन सकता है? एक अपराधी चुनाव कैसे लड़ सकता है? अरे कानून तोड़ने वाला कानून कैसे बना सकता है? दोस्तों, ये मानकर चलिए कि सुप्रीम कोर्ट आपराधिक प्रवृत्ति के नेताओं पर बहुत बड़ा एक्शन लेने जा रहा है। यहां तक कि ये मांग कर दी गई है कि ऐसे नेता चुनाव ही न लड़ पाए, ऐसे नेता संसद तक न जा पाए। दोस्तों, बड़ी खुशखबरी की खबर सामने आ गई है और सच में अगर ऐसा हो जाए तो देश का कल्याण हो जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा अपराधी इस समय संसद में बैठकर कानून बना रहे हैं। यानी कि कानून तोड़ने वाले, मर्डर करने वाले, रेप करने वाले, हत्या लूट को अंजाम देने वाले, देश के कानून को तोड़ने वाले, देश के संविधान को खंड खंड करने वाले, आज वो संसद में बैठकर कानून बना रहे। यानी कि सबसे ज्यादा अपराधी तो इस समय संसद में बैठे हुए हैं। दोस्तों, आज इस खबर को देखकर आप सभी लोग दंग रह जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस विचार, इस फैसले को सलाम भी करेंगे, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपराधी प्रवृत्ति के नेताओं पर आजीवन बैन लगा देगा। यानी कि वो चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे, वो नेता नहीं बन पाएंगे। आपने अगर कोई कांड किया है तो आप जेल जाएंगे, आप नेता नहीं चुने जाएंगे, आप संसद में जाकर कानून नहीं बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी कहीं न कहीं अपराधी प्रवृत्ति के नेताओं को जड़ से हिला दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट को लाखों सलाम। दोस्तों, खबर भी सामने आ गई है। इस खबर को देखने के बाद आप सभी लोग गदगद हो जाएंगे। देखिए, लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कानून तोड़ने वाले कानून कैसे बना सकते हैं? अपराधी सरकारी नौकरी नहीं कर सकता तो दोषी नेता चुनाव कैसे लड़ सकता है? बिल्कुल सही बात है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि मौजूदा सरकार में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी, कानून को तोड़ने वाले, बड़े बड़े कांड में, यहां तक कि बड़े आपराधिक मामलों में दोषी इस समय सांसद विधायक बने बैठे हैं। और अगर सच में सुप्रीम कोर्ट इस पर कार्रवाई कर देता है तो पूरी की पूरी पार्टी साफ हो जाएगी। हम सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। और आज इसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस पार्टी में कितने ऐसे विधायक और सांसद हैं जो आपराधिक प्रवृत्ति पर वो काम कर चुके हैं, आपराधिक मामले उन पर दर्ज हो चुके हैं, उन पर क्रिमिनल केस लगे हुए हैं, उसके बाद भी सांसद बने बैठे। दोस्तों, एक ट्रेंड चल रहा है कि चुनाव लड़ो, नेता बन जाओ, कुछ भी करो, माफ कर दिए जाओगे। और भाजपा की वॉशिंग मशीन यही करती है। जो भ्रष्टाचारी जेल जाने वाला होता है, भाजपा उससे डील कर लेती है, मोदी जी उससे डील कर लेते हैं। जिसने महाराष्ट्र में अजित पवार जेल जाने वाले थे, लेकिन उन्होंने एनसीपी तोड़कर भाजपा से हाथ मिला लिया, आज वो डिप्टी सीएम बने बैठे हैं। अगर वो एनसीपी ना तोड़ते, अपने चाचा की पार्टी ना तोड़ते, तो आज वो जेल में पत्थर तोड़ रहे होते, हम लोगों को मालूम है। लेकिन आज डिप्टी सीएम बने बैठे हैं। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी से हाथ मिला लिया है। तो क्या जितने अपराधी, बलात्कारी, जितने हत्यारे, वो सब मोदी जी से हाथ मिलाकर सांसद विधायक बन रहे और बच रहे? तो क्या सुप्रीम कोर्ट का यहां पर हथौड़ा चलने जा रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट आपराधिक प्रवृत्ति के नेताओं पर बहुत बड़ा एक्शन लेने जा रहा है? क्या कह रही है दैनिक भास्कर की रिपोर्ट, जरा इसे गौर से देखिए। लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट बोला, कानून तोड़ने वाले कानून कैसे बना सकते हैं? अपराधी सरकारी नौकरी नहीं कर सकता तो दोषी नेता चुनाव कैसे लड़ सकता है? देखिए, लिखा है, क्या दोषी सांसदों और विधायकों के चुनाव लड़ने पर हमेशा के लिए बैन लगना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से इस पर 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि भाई, आप तो एफिडेविट लेते हैं ना नामांकन के वक्त, तो जरा मुझे बताइए कि कितने ऐसे सांसद विधायक हैं जो आपराधिक प्रवृत्ति में शामिल हैं, जिन्होंने अपराध किया है, जिन पर क्रिमिनल केस लगे हुए हैं। उन सांसदों, विधायकों की लिस्ट हमको दीजिए। चुनाव आयोग के साथ साथ मोदी सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और 3 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है कि जितने भ्रष्टाचारी, जितने हत्यारे, बलात्कारी पार्टी में है, सबका नाम हमको दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। देखिए, लिखा है,
कोर्ट ने कहा कि अगर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग तय समय में जवाब नहीं भी देते तो वे मामले को आगे बढ़ाएंगे। कोर्ट ने अगली सुनवाई 4 मार्च के लिए निर्धारित की थी। कोर्ट ने कहा कि दोषी नेताओं पर केवल 6 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने का कोई औचित्य नहीं है। जस्टिस मोहन और दीपांकर दत्ता ने कहा, अगर किसी सरकारी कर्मचारी को दोषी ठहराया जाता है तो जीवन भर के लिए सेवा से बाहर हो जाता है, फिर दोषी व्यक्ति संसद में कैसे लौट सकता है? कानून तोड़ने वाले कानून बनाने का काम कैसे कर सकते हैं? सही बात है, अगर आप पर कोई क्रिमिनल केस लग गया तो आप पूरी जिंदगी सरकारी नौकरी नहीं पा सकते, लेकिन नेता बन सकते हैं, सांसद बन सकते हैं। आप कानून तोड़कर कानून बना सकते हैं। नेता बनने के बाद आपके सारे अपराध माफ कर दिए जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे नेताओं पर बैन लगना चाहिए और आजीवन बैन लगना चाहिए। ऐसे नेता सिर्फ और सिर्फ जेल के लिए होते हैं। इनको उठाकर जेल में ठूंसा जाए और जो नेक अच्छे व्यक्ति हैं उनको नेता चुना जाए, जिससे देश का विकास होगा, समाज का विकास होगा, डर का माहौल खत्म होगा। क्योंकि ये नेता आपराधिक प्रवृत्ति के नेता है और जनता को डराते और धमकाते भी हैं। देखिए लिखा भी है खबर में, यहां पर देखिए लिखा है, दोषी नेता 6 साल, अफसर 5 साल के लिए अयोग्य। देखिए लिखा है धारा 8 कहती है किसी विधायक या सांसद को 2 या उससे ज्यादा साल की सजा होती है तो वो अपनी सजा पूरी करने के बाद 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता। ये धारा 8 हमारा संविधान कहता है कि अगर कोई दोषी विधायक या सांसद जेल चला जाता है 2 साल के लिए तो उस पर 6 साल तक चुनावी बैन लग जाता है। धारा 9 कहती है कि भ्रष्टाचार या देश के प्रति अविश्वास के लिए बर्खास्त सरकारी अधिकारी को 5 साल तक अयोग्य घोषित किया जाता है। अब दोस्तों यहां पर जरा गौर से देखिए, एडीआर की रिपोर्ट है। एडीआर की रिपोर्ट में बताया गया है कि किस पार्टी में कितने भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, हत्यारे सांसद विधायक बने बैठे हैं। आप सभी लोग एडीआर की रिपोर्ट देख लीजिए। लिखा भी है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच यानी एनईडब्ल्यू ने सांसदों पर दर्ज आपराधिक मामलों को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार संसद के 763 सांसदों में से 306 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है। इनमें से 194 सांसदों के खिलाफ हत्या के मामले दर्ज है, यानी कि 194 सांसद ऐसे हैं जिन पर हत्या के आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो आप सभी लोग चौंक जाएंगे। यहां पर देखिए लिखा भी है, मैं आपको पूरी रिपोर्ट दिखा रहा हूं। बीजेपी के 139 सांसद दागी हैं। देख लीजिए, भाजपा के 139 सांसद दागी हैं। लिखा है, पार्टी वार आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी के 385 सांसदों में से 139 सांसद, कांग्रेस के 81 सांसदों में से 43, तृणमूल के 36 सांसदों में से 14 पर क्रिमिनल केस है, शिवसेना के 9 सांसदों में से 7 पर, एनसीपी के 8 सांसदों में से 3 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो यहां पर आप सभी लोग पूरी लिस्ट देख सकते हैं कि कहां पर कितने आपराधिक प्रवृत्ति के नेता इस समय अपना दबदबा दिखा रहे हैं। इन पर मुकदमा चलना चाहिए, इन्हें उठाकर जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि ऐसे नेता जो कानून तोड़ते हैं वो कानून नहीं बना सकते। तो सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। अगर मोदी सरकार और चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा है, आपराधिक नेताओं की लिस्ट सुप्रीम कोर्ट को नहीं सौंप रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट को स्वतः इस मामले को संज्ञान लेना चाहिए और आपराधिक प्रवृत्ति के नेताओं को उठाकर जेल में डालना चाहिए। इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।